नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने हमने पर्वतीय वन पढ़ लिए थे। पर्वतीय वन में आज पढ़ाऊंगी, ध्यान रखेंगे। हम्म इसे हटाओ। इसमें ना मैं एक वो ऐड कर दूंगी, अगर पर्वतीय वन का कोई मुझे मिलेगा तो, क्योंकि मैप की वजह से ना रोड ऐसी हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे डेल्टाई वनों की। जी बच्चों, पर्वतीय वन तो हो गया था ना आपका, डेल्टाई वन हो गया था। अब हम अच्छे से याद रखेंगे कि अब हमें करना है पर्वतीय वन। आवाज वगैरह ओके है ना? पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, ये होगा। अब इसका जो मैप है वो मैं दे देती हूँ, ठीक है? आज मैं थोड़ा ना जल्दी क्लास छोड़ूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर्वतीय वनों में क्या होता है, ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन, ये ध्यान रखेंगे। मतलब ऊंचाई के अनुसार ना इनकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग आपको मिलेगी। कुछ ऊंचाई पर अलग पेड़ मिलेंगे, कुछ ऊंचाई पर अलग पेड़ मिलेंगे, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप यही बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ऊंचाई के अनुसार जो है यहाँ पे पेड़ जो है बदले हुए मिलते हैं। ठीक है। पर्वतीय वन, ध्यान देंगे यहाँ पर।
देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है पर्वतीय वनों में। पहली बात, ऊंचाई के अनुसार अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ऊंचाई के अनुसार क्या मिलेगा बच्चों? परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन है चेंजेस विद एल्टीट्यूड। चेंजेस विद एल्टीट्यूड, ये ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और तापमान कम होता है तो वनस्पति बदलती रहती है, ये ध्यान रखेंगे। ऊंचे इलाकों में पेड़ पाए जाते हैं जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर घास के मैदान या टुंड्रा पाए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होता है? तापमान कम होता है, जिससे वनस्पति क्या होती है बच्चों? बदलती रहती है। तो आप ये बहुत ध्यान रखेंगे। तो ऊंचे इलाके में पेड़ पाए जाते हैं जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं। जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं? तो घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जैसे जैसे ऊंचे इलाकों में ऊंचे इलाकों में पेड़ पाए जाते हैं ऊंचे इलाकों में पेड़ पाए जाते हैं जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर घास के मैदान या टुंड्रा पाए जाते हैं। बच्चों क्या पाए जाते हैं यहाँ? टुंड्रा पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। Trees are found in higher elevations. Higher elevations, ये ध्यान रखेंगे। While grasslands और while grassland और टुंड्रा are found at higher elevation. At higher elevation, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बच्चों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। देखो, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि 1000 से 2000 के बीच में कौन उगते हैं। कोई आपसे ये पूछे कि पर्वतीय वनों में, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में औसत ऊंचाई, तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में ओक और चेस्टनट उगते हैं। ओक उगते हैं, ओक और चेस्टनट। ओक और चेस्टनट, ये आपको ध्यान रखना है।
ग्रोस बिटवीन, है ना। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे मैम, ओक और चेस्टनट ग्रोस बिटवीन 1000 से 2000 मीटर। ओक एंड चेस्टनट, ओक एंड chestnut, oak and chestnut grow between 1000 से 2000 मीटर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर मैंने कहा कि 2000 से 3000 मीटर के बीच में चौड़ी पत्तियां वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष। 1000 से 2000 मीटर के बीच में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं बच्चों? चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज आर फाउंड। ब्रॉड लीव्स ट्रीज आर फाउंड। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया है? ये ध्यान रखें। 2000 से 3000 मीटर के बीच में पाइन, देवदार, पाइन हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर स्प्रूस व सीडार। सिल्वर फर, स्प्रूस व सीडार ये पाए जाएंगे। तो पाइन, सीडार, पाइन हो गया, सीडार हो गया, ठीक है, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया एंड सीडार ग्रो बिटवीन 2000 से 3000 मीटर। तीन हजार मीटर यानी शंक्वाकार पेड़ पाए जाते हैं ताकि बर्फ आसानी से गिर सके। कैसे पेड़ पाए जाते हैं? शंक्वाकार पेड़, शंक्वाकार पेड़ पाए जाते हैं ताकि बर्फ आसानी से गिर सके, शंक्वाकार पेड़, कोनिफेरस ट्रीज आर फाउंड। कोनिफेरस ट्रीज आर फाउंड। सब कुछ ओके है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बता दो। आपकी कमेंट्स मुझे 8:08 की शो हो रही हैं, फटाफट से बताओ। सही है ना सब कुछ? आगे बढ़े? अरे टाइम चेंज कर दो, मेरी सीटेट की क्लास ऑफ होने दो, उसके बाद टाइम चेंज कर लूंगी। मैम अगली क्लास में मैप बताऊंगी। हाँ मैप अभी दिखाऊंगी। अरे मैप की ना बार बार ना फोटो नहीं आई जा रही,
मैप की फोटो की वजह से तो क्लास लेट हो जाती है। रुको, ऑल ओके मैम, ठीक है तो बढ़िया, तुम पढ़ते चलो। मैप मैं आज कसम से कह रही हूँ, आज को बताती हूँ, टेंशन मत लो आप, प्लीज बच्चों टेंशन मत लो। शंक्वाकार पेड़ पाए जाते हैं ताकि बर्फ आसानी से गिर सके। अब 2800 से 4000 के बीच में कौन से वो मिलेंगे? 2800 से 4000 के बीच में जूनिपर, बच्चों क्या मिलेंगे? जूनिपर, जूनिपर मिलेंगे, बर्च मिलेगा, रोडोनड्रोन मिलेगा। बर्च व रोडोन ड्रोन, ये आपको याद करने होंगे कि ये पेड़ पाए जाते हैं, है ना? जूनिपर, बर्च एंड रोडोनड्रोन। जूनिपर, बर्च एंड रोडोनड्रोन रोडोनड्रोन ग्रो बिटवीन 2800 से 4000। 2800 से 4000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पर्वतीय वन, दक्षिण पर्वतीय वन कहाँ मिलेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दक्षिण पर्वतीय वन, दक्षिण पर्वतीय वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, ये मिलेंगे दक्षिण भारत के नीलगिरी, दक्षिण भारत की नीलगिरी, दक्षिण भारत के दक्षिण भारत की नीलगिरी और पश्चिमी घाट जैसे, और पश्चिमी घाट जैसे और पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड इन in the hilly region found in the hilly region of southern India, southern India, such as the Nilgiri, such as the Nilgiri, such as the Nilgiri and the Western Ghat and the Western Ghat, ये आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण पर्वतीय वन, इन्हें शोला या शोलास वन भी कहते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, दक्षिण पर्वतीय वनों को? इन्हें शोला या शोलास वन भी कहते हैं। इन्हें शोला या क्या कहते हैं, शोलास वन कहते हैं। शोलास वन कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, शोला या सोलास वन कहते हैं। तो आप बोलोगे शोला और शोलास फॉरेस्ट, आल्सो नोन एज शोला और शोलास फॉरेस्ट। शोलास फॉरेस्ट, ये वो छोटे वन होते हैं। अब ये कैसे वन होते हैं, ये छोटे वन होते हैं। ये छोटे वन होते हैं जिनमें छोटे पेड़ और घनी झाड़ियां होती हैं। जिनमें छोटे पेड़, छोटे पेड़ और घनी झाड़ियां होती हैं। और घनी झाड़ियां होती हैं, और ये पर्वतीय घास के मैदानों से घिरे होते हैं। और ये पर्वतीय घास के मैदानों से घिरे होते हैं। ठीक है, सोलाश वन तुम्हें पता क्या, दीज आर स्मॉल डेंस फॉरेस्ट these are small dense forest consisting of small trees consisting of small trees and dense shrub and are surrounded by mountain grasslands and are surrounded by the mountain grasslands। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। इसके बाद ये आपने देखा कि 16 या 16 आगे चले, यहां तक हो गया।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और बता देती हूँ। आगे बात करें, ये हो गया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जैसे तेंदु, कुछ इंपॉर्टेंट वो बता देती हूँ। यहाँ डालो वन उत्पाद, यहाँ बच्चों वन उत्पाद डालो। फॉरेस्ट, जैसे आपको मैं पूछती हूँ तेंदु के बारे में, तेंदु जो है, तो तेंदु के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल जो है बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो तेंदु का उपयोग हो रहा है वो किस लिए हो रहा है बताओ। तेंदु का उपयोग बीड़ी लपेटने में। किसमें बच्चों? बीड़ी लपेटने में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तेंदु को बोलते हैं हरा सोना। तेंदु को क्या बोलते हैं? हरा सोना, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। और ये जो है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा तेंदु? तो तेंदु उड़ीसा, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत में तेंदु के पत्तों के लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। और बुंदेलखंड कहाँ पर मिलेगा? भारत के मध्य भाग। वैसे आता नहीं, अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं कि भारत जो है, भारत में तेंदु के पत्ते के लिए कौन फेमस है, मैंने आपको बता ही दिया है कौन फेमस है। एक लिखो रेजिन, बस दो लिखवा रही हूँ, रेजिन। ये प्राप्त होता है चीड़ के वृक्षों से। बच्चों ये प्राप्त होता है चीड़ के वृक्षों से। ये प्राप्त होता है चीड़ के वृक्षों से। और रेजिन का जो उपयोग है, उपयोग स्याही, स्याही, पेंट, सीलिंग वैक्स, वे ऑयल क्लॉथ में। बस ये याद रखना है। तो ये वन उत्पाद है, ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बता दो। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? पुनर्वन रोपण का अर्थ तो नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। इसका अर्थ नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना।
नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना, रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन का जो मीनिंग होता है वो प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। प्लांटिंग न्यू ट्रीज, न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। ये आपको याद रखना है कि भाई पुनर्रोपण का अर्थ क्या होता है। नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। अब एक क्वेश्चन आता है कि वनीकरण क्या होता है बच्चों। वनीकरण, वनीकरण का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हो वनीकरण को क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन। यह एक ऐसे क्षेत्र में, यह एक ऐसे क्षेत्र में, यह एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया है। पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया है। लगाने की लगाने की प्रक्रिया है जहां पहले वन नहीं था। जहां पहले वन नहीं था। जहां पहले वन नहीं था। Afforestation. It is the process of planting trees. It is the process of planting trees and tree saplings and tree saplings in an area that was previously not forested. In an area that was previously not forested. Not forested. एक इम्पोर्टेंट टर्म्स और लिखो बच्चों। एग्जामिनर पूछता है कि चंदन की लकड़ी कहाँ मिलती है। चंदन की लकड़ी, तो चंदन की लकड़ी भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलती है। कहाँ मिलती है? चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलती है। सैंडलवुड is found in tropical deciduous forest
forest in India. In India. ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे. एक ये लिखेंगे जो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए एक ये इम्पोर्टेंट है कि क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विलो वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है. विलो वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है. दोपहर में 1 बजे क्लास का टाइम करूंगी. अभी सीटेट का बैच ऑफ होने दो मेरा. willow wood is used to make cricket bat. क्रिकेट बैट्स. ये आपको ध्यान रखना है. तो अब ये हो गया है पूरा टॉपिक कंप्लीट. इसमें कुछ रह गया है और मैप रह गया है. मैं खनिज का चैप्टर चेक कराने से पहले मैम वनीकरण की परिभाषा गलत हो गई है. अंकुर गौतम. ठीक है, देख रही हूँ. यह एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया है जहाँ पहले वन नहीं था. बिल्कुल सही है. कोई बच्चा ये कह रहा है मैम वनीकरण की गलत हो गई. आज मैं इतना ही क्लास रोकूंगी आपकी. हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी मैं. ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. तबीयत खराब है और कल ये टॉपिक का ना थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो मैं कल करा दूंगी, है ना. अब फिर हम खनिज का टॉपिक करेंगे. ठीक है, 1 बजे ना करना. चलो देख लूंगी. इसका मैप मैं कल दिखाऊंगी पक्का. इसका जो मैप है मैं वो कल दिखा दूंगी. चलो. इसके बाद हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अच्छे से याद करना, मन लगा के पढ़ेंगे.